भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का महापर्व जन्माष्टमी रात 12 बजे बजते ही पूरे ही शहर के राधा कृष्ण मंदिर में घंटा घड़ियाल व शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंजने लगा और सभी भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए। जय जय श्री कृष्ण और राधे राधे की जयकारों के गूंजने लगे। इस दौरान पूरे शहर के सभी मंदिर रंग बिरंगी लाइट व फूलों से सजाए गए थे। चांदी के झूले पर विराजमान लल्ला की एक झलक पाने को श्रद्धालु लालायित थे। जहां एक तरफ हरि सभा चौक स्थित श्री श्री 108 मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर में भी रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही धूमधाम से उत्सव की शुरुआत हुई। साथ ही मंदिर प्रवेश द्वार के पास भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। झूले में झूलते नंदलाल को एक झलक पाने के लिए भक्त उमड़ पड़े। गुरुवार की सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा पाठ के लिए उमड़ने लगी और जन्माष्टमी का पर्व शहर के साहू रोड मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। बहुत अच्छा है। 2 साल के बाद ये पर्व का जो है सो मतलब ये हुआ है। 2 साल कोरोना में तो बाध्य हुआ है, बहुत कम लोग हुआ, कम संख्या में लोग छुप के लोग आए मंदिर में। इस साल 2 साल के बाद में जो है सो पूरा उत्सव से लोग मना रहे हैं, खुशी उल्लास से मना रहे हैं जन्माष्टमी। हाँ जी, मनोज दास मेरा नाम है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। आप देख सकते हैं कि सबसे थोड़ी देर पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म खीरा में कराया गया। महंत पवन दास और पुजारी मनोज दास जी ने भगवान का विधिवत खीरा में जन्म कराया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन किया गया। तदुपरांत भोग आदि लगाकर महाआरती की गई। उसके बाद अभी प्रसाद का वितरण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण सभी दुखों को हरने वाले, सभी को कष्टों को हरने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण को बाल गोपाल भी कहा जाता है। बहुत सारे वैसे नव दंपति भी यहाँ मंदिर में आ रहे हैं जिन्हें बाल बच्चा नहीं है, वो क्योंकि श्री कृष्ण बाल गोपाल भी कहे जाते हैं। तो उस मनोकामना से भगवान श्री कृष्ण सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण जन्माष्टमी साहू पोखर फलहारी बाबा मठ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक बार मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से टाइम 8 के लिए विशाल कुमार की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का महापर्व जन्माष्टमी रात 12 बजे बजते ही पूरे ही शहर के राधा कृष्ण मंदिर में घंटा घड़ियाल व शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंजने लगा और सभी भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए। जय जय श्री कृष्ण और राधे राधे की जयकारों के गूंजने लगे। इस दौरान पूरे शहर के सभी मंदिर रंग बिरंगी लाइट व फूलों से सजाए गए थे। चांदी के झूले पर विराजमान लल्ला की एक झलक पाने को श्रद्धालु लालायित थे। जहां एक तरफ हरि सभा चौक स्थित श्री श्री 108 मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर में भी रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही धूमधाम से उत्सव की शुरुआत हुई। साथ ही मंदिर प्रवेश द्वार के पास भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। झूले में झूलते नंदलाल को एक झलक पाने के लिए भक्त उमड़ पड़े। गुरुवार की सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा पाठ के लिए उमड़ने लगी और जन्माष्टमी का पर्व शहर के साहू रोड मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। बहुत अच्छा है। 2 साल के बाद ये पर्व का जो है सो मतलब ये हुआ है। 2 साल कोरोना में तो बाध्य हुआ है, बहुत कम लोग हुआ, कम संख्या में लोग छुप के लोग आए मंदिर में। इस साल 2 साल के बाद में जो है सो पूरा उत्सव से लोग मना रहे हैं, खुशी उल्लास से मना रहे हैं जन्माष्टमी। हाँ जी, मनोज दास मेरा नाम है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। आप देख सकते हैं कि सबसे थोड़ी देर पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म खीरा में कराया गया। महंत पवन दास और पुजारी मनोज दास जी ने भगवान का विधिवत खीरा में जन्म कराया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन किया गया। तदुपरांत भोग आदि लगाकर महाआरती की गई। उसके बाद अभी प्रसाद का वितरण हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण सभी दुखों को हरने वाले, सभी को कष्टों को हरने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण को बाल गोपाल भी कहा जाता है। बहुत सारे वैसे नव दंपति भी यहाँ मंदिर में आ रहे हैं जिन्हें बाल बच्चा नहीं है, वो क्योंकि श्री कृष्ण बाल गोपाल भी कहे जाते हैं। तो उस मनोकामना से भगवान श्री कृष्ण सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण जन्माष्टमी साहू पोखर फलहारी बाबा मठ में हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक बार मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से टाइम 8 के लिए विशाल कुमार की रिपोर्ट।